जब भी दोस्तों भारत के डिफेंस की बात आती है, भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात आती है, तो एक वेपन सिस्टम का नाम हमेशा लिया जाता है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये भारत की एयरफोर्स, भारत की आर्मी और भारत की नेवी, ये तीनों के द्वारा ऑपरेट की जाती है। और यहाँ तक कि अब इसका सबमेरीन का वर्जन भी बनाया जा रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है और भारत की अभी ये ओनली ही एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसके ऊपर कि भारत को बहुत प्राउड है। ये भारत की ओनली मिसाइल है जो भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यूज की जाती है। और ये केवल भारत की मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली रशिया और इंडिया दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। इन दोनों के द्वारा मिलकर ये मिसाइल बनाई गई है। हाँ दोस्तों, ये एक रशियन टेक्नोलॉजी है जिसको कि भारत के साथ जो है, भारत के अंदर ही इस मिसाइल का जो डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है और प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बावजूद दोस्तों हम ये क्वेश्चन क्यों रेज कर रहे हैं कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए वॉर जीत सकती है क्या? इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की इनिशियल रेंज 290 किलोमीटर थी और इस रेंज की मिसाइल को भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेज के अंदर इंटीग्रेट कर लिया गया है। और अब इस मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की बात चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की दोस्तों दो खासियत है। एक तो इसकी जो एरर ऑफ मार्जिन होता है दोस्तों, वो 1 मीटर से भी कम है। और दूसरा, इसकी जो स्पीड है वो लॉन्च करने से लेकर फाइनल फेज तक दोस्तों सुपरसोनिक ही रहती है। इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद दोस्तों फिर ऐसा क्या रीजन है कि ब्रह्मोस मिसाइल से के ऊपर भी जो है क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं? इसके दो रीजन है दोस्तों। एक तो ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है और आज के ज़माने में दोस्तों अब हाइपरसोनिक मिसाइल का आ चुका है। ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन जब तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं आती है, ब्रह्मोस मिसाइल को आसानी से शूट किया जा सकता है। ये एक पहला रीजन हो जाता है दोस्तों। अब कुछ लोग दोस्तों इस पर क्वेश्चन रेज करेंगे कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को कोई भी जो कंट्री है वो शूट डाउन नहीं कर सकती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर रशिया ने काफ़ी सारी हाइपरसोनिक इंजन मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर छोड़ी थी और उनमें से काफ़ी मिसाइलें जो हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा भी शूट कर दी गई है। और ईरान ने भी इजराइल के ऊपर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करी है। उसमें से काफ़ी सारी मिसाइलें दोस्तों जो है वो टारगेट करके रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट के बारे में। देखिए, एक ब्रह्मोस मिसाइल कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट पड़ती है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि लगभग जो है एक एवरेज प्लान के हिसाब से अगर 200 मिसाइलों को अगर हमें एक्वायर करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है दोस्तों लगभग $1 बिलियन। अब आप ये जानते हैं दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। और एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत के पास में लगभग 1200 से लेकर 1500 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं, ईरान ने एक ही दिन के अंदर 200 हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। और जब सीरिया के ऊपर भी जब अमेरिका ने अटैक किया था, तो एक ही दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर 200 मिसाइलें जो है सीरिया के ऊपर छोड़ दी थी। यही काम जो है वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया। और यूक्रेन के ऊपर जो है लगभग 2000 से ज़्यादा मिसाइलें जो है लगभग जो है अमेरिका यूक्रेन के ऊपर छोड़ चुका है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि भारत को अगर पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ अगर वॉर करने की सिचुएशन आती है, तो 500 या 1000 मिसाइलों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप मिसाइलों को एक साथ, बहुत सारी मिसाइलों को नहीं छोड़ेंगे, तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो आसानी से जो है इन मिसाइलों को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। अब कुछ लोग दोस्तों इसके ऊपर भी जो है डिबेट करेंगे कि नहीं, भारत के पास 1500 नहीं बल्कि 15,000 ब्रह्मोस मिसाइल है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा फिजिबल ही नहीं है। आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो 3 बिलियन का बना हुआ है। और अगर भारत जो है पिछले 10 सालों के अंदर एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर नहीं दे पाया है,
जो कि विक्रांत क्लास का ही हो, इससे पता चलता है कि 3 बिलियन का मतलब हो गया दोस्तों केवल 600 ब्रह्मोस मिसाइल। अगर भारत उसका भी ऑर्डर नहीं दे पाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के पास में कितनी ब्रह्मोस मिसाइल होगी। हम एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं दोस्तों कि भारत की जो आपके मिग-21 है दोस्तों, ये आपके लगभग जो है 15 से 20 मिलियन पर पीस के हैं। और इसका मतलब हो गया कि लगभग अगर 5 ब्रह्मोस मिसाइल हो उतनी कॉस्ट के ये मिग-21 पड़ते हैं। हमारा जो आपका जो तेजस एलसी है ये लगभग 45 मिलियन पर पीस है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आपकी काइंड ऑफ लाइक 9 या 10 ब्रह्मोस मिसाइल जैसी इसकी कॉस्ट है। और हम इनको अभी तक जो है रिप्लेस जो है अपने मिग एलसीए से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के पास में कितनी ब्रह्मोस मिसाइल होगी। ब्रह्मोस मिसाइल में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है भारत की इन्वेंटरी की। देखिए भारत को बड़ी मात्रा के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, जिससे एक साथ जो है बहुत सारी ब्रह्मोस मिसाइल करके दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सैचुरेटेड कर दे और अपने टारगेट के ऊपर कुछ न कुछ मिसाइलें तो ज़रूर पहुंच ही जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।